हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। बच्चों, 9th क्लास का आज हम चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और जो चैप्टर आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है यहाँ पर मोशन। फिजिक्स का चैप्टर है। तो 9th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर दैट इज़ द मोशन। देखो बच्चों, जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मोशन के बारे में, देखो मोशन का मतलब क्या होता है। जब मैं बायोलॉजी के बारे में बात करता हूँ तो बायोलॉजी में दो वर्ड आते हैं, एक मोशन है, दूसरा मेरे पास लोकोमोशन है। तो मोशन में क्या होता है, मूवमेंट्स इन बॉडी पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड द मोशन। लेकिन जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर लोकोमोशन के बारे में बायोलॉजी में, तो लोकोमोशन में क्या होता है, बॉडी पार्ट्स के अंदर मूवमेंट तो हो रही है, बट साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, पोजिशनिंग भी चेंज हो रही है बच्चों, यानी लोकेशन प्लस मूवमेंट इन बॉडी पार्ट। लेकिन फिजिक्स के रिस्पेक्ट से मोशन लोकोमोशन दोनों सेम ही चीज होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन के बारे में। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में, हाउ कैन वी से देन कि एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन बच्चों। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, हमें कैसे पता चलता है यहाँ पर, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट। मान लीजिए मेरे पास यहां पर सड़क के किनारे पर एक पेड़ है और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, ये देखो बच्चों एक पेड़ है और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं कि कार खड़ी है। अब मैं क्या देखता हूं यहां पर कि आफ्टर सम टाइम टी, ये कार तो यहां से मूव करके बच्चों यहां पहुंच गई है, ठीक है, ये कार तो यहां से मूव करके यहां पहुंच गई है, बट हम लोग क्या देखते हैं यहां पर कि ट्री अपनी पोजीशन पर है। इसका मतलब दिस कार इज सेड टू बी इन मोशन, ये कार मोशन में कहलाती है। कब, व्हेन हम देखते हैं इस कार ने अपनी पोजीशनिंग चेंज करी है। दो द कार इज सेड टू बी इन मोशन बिकॉज इट चेंजेस इट्स पोजीशन कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट। और ये ट्री मेरे पास यहां पर क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड द फिक्स पॉइंट, या फिर इसी को मैं बोलता हूं बच्चों यहां पर रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक, तो कार हमारे पास यहां पर मोशन में है क्योंकि इसने अपनी पोजीशन चेंज करी है इस फिक्स पॉइंट के हिसाब से, ये अपनी जगह पर ये मूव कर गया, इट मीन्स ये मोशन में। अब हम मोशन के बारे में आगे बात करें, इससे पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स के अंदर ना बच्चों बहुत सारी क्या होती है, फिजिक्स के अंदर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फिजिक्स के अंदर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीज़ होती है, जो किसी को नापने में, तोलने में, मेज़र करने में यूज़ की जाती है। इस तरीके की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है हमारे पास, जैसे कि मास हो गया, वेट हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब हमारे पास क्या कहलाती है बच्चों, ये सब हमारे पास इधर में फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। ठीक है, ये सब हमारे पास इधर में फिजिकल क्वांटिटीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूँ भाई आपका मास कितना है, आप बोलते हैं कि जी आपका मास 40 kg है। तो यहाँ पर मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, और केजी क्या है, केजी इज द यूनिट। भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी किसी ना किसी चीज में तो निकालोगे। ठीक है, आप बाजार से सब्जी लेने जाओगे, कोई कंटेनर कोई थैला तो लेकर के जाओगे। ठीक, इसी तरीके से मास को हम किस में निकालते हैं, केजी में निकालते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि यहां से 10 किलोमीटर भागते हुए चले जाओ, तो किलोमीटर बच्चों यहां पर क्या है, यूनिट, और डिस्टेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो हम बात करते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास, एक है डिस्टेंस और एक है हमारे पास बच्चों यहां पर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी, एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्टेंस क्या चीज होती है, देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है बेसिकली द टोटल पाथ या टोटल जर्नी कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो टोटल पाथ कवर करा है या जो टोटल जर्नी कवर करी है बच्चों, वो उसका यहां पर डिस्टेंस कहलाता है। समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि यहां पर अभी हमारे पास कौन है बच्चे, संता, और यहां पर है बंता, और ये है इनका स्कूल। अब संता अपने फ्रेंड के बंता के पास जाता है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके, और देन अपने स्कूल पहुंचते हैं 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों हमारे पास, टोटल डिस्टेंस यानी जो संता ने कवर करा है वो 5 + 6 = 11 किलोमीटर।
यानी द टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ, टोटल जर्नी कवर्ड बाय संता इज कॉल्ड 11 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है बेसिकली, डिस्टेंस होता है बच्चों टोटल पाथ या फिर टोटल जर्नी कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो टोटल पाथ कवर करा है, जो टोटल जर्नी कवर करी है, वो उसका डिस्टेंस कहलाता है भाई। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब देखो यहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी संता के घर से, ये बंता का घर हो गया और ये इनका यहां पर स्कूल हो गया बच्चों। अब मैं क्या देखता हूं, देखो जहां से जर्नी स्टार्ट होती है वो मेरा कहलाता है बेसिकली इनिशियल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट। और जहां पर जर्नी खत्म होती है यानी कि स्कूल पर, वो मेरे पास यहां पर क्या कहलाता है बच्चे, फाइनल पॉइंट कहलाता है। अब चैप्टर चल रहा है कौन सा हमारा, मोशन। मान लो बंता को लग गए लूज मोशन, तो बंता तो स्कूल जाएगा नहीं। तो उस दिन संता क्या हुआ बच्चों, डायरेक्ट स्कूल चला गया। अब जब संता जिस दिन डायरेक्ट अपने स्कूल गया, उस दिन उसने जो डिस्टेंस कवर करा है वो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा। अब सोच रहे हैं कि रोज तो 11 किलोमीटर कर रहा है, लेकिन आज 6 किलोमीटर कैसे, क्योंकि उस दिन वो डायरेक्ट स्कूल गया है। उसके पास उस दिन यहां पर क्या थी बच्चों, डायरेक्शन थी। डिस्टेंस तो 6 किलोमीटर है, लेकिन कवर 6 किलोमीटर डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन बच्चों। तो हम लोग यहां पर दिखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेसिकली, डिस्प्लेसमेंट होता है यहां पर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चों इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का, वो हमारे पास यहां पर क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट बच्चों। अब हम लोग क्या देखते हैं, डिस्टेंस एक ऐसी चीज होती है बच्चों, डिस्टेंस कांट बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों भाई, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ ना कुछ तो चलेगा ही, ठीक है। डिस्टेंस कांट बी जीरो। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो की होने की देखो क्या क्या कंडीशन है। केस नंबर 1, इफ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास जीरो कहलाएगा बच्चों। बंदा मान लो यहां से चला और यहां से घूम घूम के इस तरीके से यहां पर वापस आ जाए, तो ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा, तब तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते, उसे डिस्प्लेसमेंट जीरो कहते हैं भाई, क्योंकि घर से घर का डिस्टेंस तो जीरो ही है। दूसरी कंडीशन, ऑन अ सर्कुलर ट्रैक बच्चों। सर्कुलर ट्रैक पर भी ऐसा होगा, यहां से जर्नी स्टार्ट हुई और यहां पर ही खत्म आ गया, तो हम लोग क्या देखते हैं, ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक पर भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, जीरो होता है, ठीक है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यहां पर जीरो हो जाएगा इन दो कंडीशन में। अच्छा, अब ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारे पास, ये फिजिकल क्वांटिटी दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज की जाती है बच्चों। हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर और कुछ फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है स्केलर। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके अंदर क्या होती है, डायरेक्शन, और साथ ही यहां पर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है। यानी इनमें डायरेक्शन भी होती है और इनमें मैग्नीट्यूड भी होता है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है। अब देखो डायरेक्शन तो सबको पता है, डायरेक्शन क्या होती है भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इंगेकू उंगेकू उरेकू परेकू, ये बोलते हैं जनरली, तो वो तो हो गया डायरेक्शन। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या चीज होती है, तो याद रखना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को हम यहां पर क्या बोलते हैं बच्चे, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। दोबारा सुनिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे पूछा कि आपका मास कितना है, आपने बोला 40 kg, तो मास क्या गया, फिजिकल क्वांटिटी, kg क्या है यूनिट, और ये 40 क्या है बच्चों, ये 40 ही तो मैग्नीट्यूड है। मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 किलोमीटर यहां से भागते हुए चले जाओ, तो डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी, किलोमीटर यूनिट, और ये 10 क्या है बच्चों, ये 10 हो गया
मैग्नीट्यूड। तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना इस फिजिकल क्वांटिटी की यहाँ पर, तो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो हम देखते हैं कि डिस्टेंस जो है वो किस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। जबकि डिस्प्लेसमेंट मेरे पास यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि डायरेक्शन है, तभी तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहा, तभी तो ये 6 किलोमीटर का रहा। अगर इसके बाद डायरेक्शन नहीं होती तो थोड़ी चला जाता बच्चों ये, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट मेरे पास यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं यहां पर मोशन के बारे में एक बार फिर से। देखिए, जब हम मोशन के बारे में बात करते हैं तो मोशन मेरे पास दो तरीके का है, एक यूनिफॉर्म मोशन है, दूसरा मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, When an object cover equal distance in equal interval of time, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। मान लीजिए मैंने 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, फिर 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर 1 सेकंड में 1 मीटर, यानी एवरी टाइम इफ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। देखिए, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों, ये मेरे पास टाइम है जो मैं सेकंड में निकाल रहा हूं, ये डिस्टेंस है जो कि मीटर में है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 0। मैं कहता हूं मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट ने अगर 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, अगली 1 सेकंड में फिर 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करा बच्चों, अगली 1 सेकंड में फिर 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, तो हम लोग क्या देखते हैं, वी गॉट ए स्ट्रेट लाइन। हमारे को यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मिलती है इन सारे वर्टेक्स को मीट करने पर। दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों, ये मेरे पास क्या है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है, जहां पर हमारे को स्ट्रेट लाइन मिली है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग क्या देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस बट इन इक्वल इंटरवल टाइम। हो सकता है 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में आधा मीटर, फिर 1.5 मीटर, कुछ भी हो सकता है। हमारे को स्ट्रेट लाइन तो नहीं मिलेगी, वी गॉट अ कर्व लाइन हियर, या कुछ भी हो सकता है, बट स्ट्रेट लाइन तो नहीं मिलेगी। सो दिस इज कॉल्ड द बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, बार बार क्या होता है, स्पीड चेंज होती है। मान लो ट्रैफिक जैम है, आप स्पीड कभी कम कर रहे हैं, कभी ज्यादा कर रहे हैं, कभी कम कभी ज्यादा, तो इसी वजह से नॉन यूनिफॉर्म को ही मोशन को हम लोग यहां पर एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं बच्चों। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सेलरेटेड मोशन। भाई एक्सेलरेटर बार बार आपको करना पड़ रहा है ना, एक्सेलरेट करनी पड़ रही है गाड़ी बार बार, दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के अंदर कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। यहां पर अब हम बात करेंगे यहां पर स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। देखो, जब मैं स्पीड के बारे में बात करता हूं, स्पीड क्या चीज होती है बच्चों, मैं आपसे कहता हूं भाई कोई बंदा 60 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है या कोई बंदा 50 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बंदे ने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा है 1 घंटे में, ठीक। तो स्पीड बेसिकली होता क्या है बच्चों, स्पीड होता है हमारे पास यहां पर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर करा इन गिवन यूनिट टाइम, वो उसकी स्पीड कहलाती है बच्चे, ठीक। मैंने यहां पर क्या बोला, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा है, वो भी 1 आवर में, तो ये क्या हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड हो गई बच्चों। स्पीड का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। v क्या होता है, स्पीड, s हो गया डिस्टेंस, और t हो गया हमारे पास यहाँ पर टाइम। जैसे मैथ्स में आप क्वेश्चन नहीं करते, ये भाई कोई पार्क है उसका सरकमफ्रेंस पेरीमीटर, तो उसको s से तो डिनोट करते हैं टाइम यानी t, और स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। अब स्पीड हम देखो किस में निकालते हैं, निकालने को तो जैसे यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में भी निकाल रखा है, बट इसकी यहाँ पर एक SI यूनिट होती है बच्चे। SI यूनिट मतलब कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। तो स्पीड की जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, मीटर अपॉन सेकंड, या फिर मीटर सेकंड की पावर -1, एक ही मतलब होता है बच्चों। तो SI यूनिट जो होती है स्पीड की वो मीटर पर सेकंड है। बाकी निकालने को तो तुम
किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकते हो, अगर एग्जामिनर ने मांगा है तो सेंटीमीटर पर सेकंड में भी निकालना पड़ेगा आपको, जैसा क्वेश्चन की डिमांड होती है। बट ऐसा यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है बच्चों हमारे पास। ये हमारे पास है यहाँ पर बात किसके बारे में जी, स्पीड के बारे में। स्पीड के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। एक और इसमें चीज आती है हमारे पास, दैट इज द एवरेज स्पीड। देखो जी, एवरेज स्पीड के बारे में जब मैं बात करता हूं तो एवरेज स्पीड में क्या होता है, ऐसा जरूरी तो नहीं है कोई बंदा क्वांटिटी में एक ही स्पीड से गाड़ी चला रहा है। मान लो यहां से तुम्हें जयपुर जाना है, ठीक, अब आपको यहां से जयपुर जाना, आपकी स्पीड आपने हो सकता है कि 1 घंटे में डिस्टेंस कवर कर लिया 50 किलोमीटर का, फिर अगले 1 घंटे में 100 का डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर आने 1 घंटे में आपने 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर 1 घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, उस केस में हम ये नहीं बता सकते किस स्पीड से वहां पर पहुंचे, लेकिन एवरेज स्पीड निकल सकती है। मान लो भाई यहां से जयपुर का जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर है और आपको वहां पर पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है, 4 घंटे लग जाते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी हमारे पास, एवरेज स्पीड आ जाएगी मेरे पास 100 किलोमीटर पर आवर। भले ही आपने अलग अलग आवर के अंदर अलग अलग डिस्टेंस कवर किया हो, लेकिन एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, एवरेज स्पीड हो जाएगी बच्चों 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि स्पीड भी हमारे पास यहां पर एक स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस कवर करा है ना, और डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। अब स्पीड मेजर करने के लिए गाड़ियों के अंदर एक मीटर लगा होता है, ये देखिए इस तरीके से 20, 40, 60, 80, 100, 120, ये हमारे पास कहलाता है बच्चों स्पीडोमीटर, जिससे गाड़ी की कितनी स्पीड हमें ये पता चल जाता है। एक और मीटर होता है बच्चों इस तरीके से, कई बार स्पीडोमीटर के अंदर भी लगा होता है, ये 04392 किलोमीटर, ये हमारे पास बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है, ठीक है। तो ये मेरे पास कहलाता है बच्चों ओडोमीटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ओडोमीटर कहलाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कितना डिस्टेंस अभी तक आपकी गाड़ी ने यहाँ पर कवर किया है बच्चों, ठीक। फिर हमारे पास फर्दर स्पीड और होती है यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड भी वही होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर करा है गिवन इन टाइम में वो स्पीड है। लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो मेरे पास यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है, जिसको हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं, ठीक है। ये बच्चों आज के लिए इतना काफी था। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट्स है प्लीज डू इन कमेंट्स बॉक्स, ठीक है। वीडियो कैसी लगी बच्चों आपको कमेंट्स में जरूर बताएं।